1 नवंबर 1966 से लगातार बैठा जा रहा है। बैठकर बात होती है, एग्रीमेंट होता है, हरियाणा के हकों को कम कर दिया जाता है, हरियाणा के हक और हकूक से वंचित किया जाता है, और उसके बाद भी पंजाब जो है निरंतर उन वार्ताओं का मजाक उड़ाता रहा है। वार्ता नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। क्या इसी को लेके अभी जो केंद्र के सर्विस रूल लागू थे, पंजाब के राइट्स कम करने के लिए किए गए दोबारा? ये केवल बहानेबाजी है। चाहे सर्विस रूल्स की बात हो और चाहे बात हो कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से आसमानी वादे कर जिन वादों को पूरा नहीं कर सकती, ऐसे झूठे वादे करके झूठे लोग जो हैं सत्ता में काबिज हो गए, और सत्ता में काबिज होते ही जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर गतिरोध की उनकी आदत रही है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर वो लोग नौटंकी करते रहे हैं, बार बार दिल्ली के विषय पर केंद्र से उलझते रहे हैं, यहाँ पर भी एक नई उलझन पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा और पंजाब का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, हरियाणा और पंजाब के भाई और भाई के रिश्ते को तार तार करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति ना पंजाब में चलेगी और हरियाणा में तो ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सुशील गुप्ता काफी बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जब कोई व्यक्ति हल्का हो जाता है, जब उसकी बात की कोई कदर नहीं रह जाती है, जब उसकी बात में कोई वजन नहीं रह जाता है, जब उसकी कोई सुनता नहीं है, तब वो गाली और गलौज पर उतरता है। सुशील गुप्ता जी ने हरियाणा के 2 बार चुने हुए मुख्यमंत्री जी के बारे में जो अपशब्द कहे, हम भी उनके बारे में कह सकते थे, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि सुशील गुप्ता जी केजरीवाल की बहू हैं। हम कतई नहीं कहेंगे कि सुशील गुप्ता जी केजरीवाल की बहू हैं। हम क्यों कहेंगे कि केजरीवाल की बहू हैं? हमारे ऐसे संस्कार नहीं हैं, हमने ये नहीं सीखा है। हम हरियाणवी स्वाभिमानी लोग हैं, अपने हक और हकूक के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। नेताजी, अभी आप वादों की बात कर रहे थे, वादा तो भाजपा ने भी बहुत करे थे, 15 लाख देंगे। आप विषयांतर अगर करना चाहें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनती आग्रह करूंगा कि आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आपके भी हृदय में ज्वाला जलनी चाहिए। नहीं, वो अगर आप इन विषयों का विषयांतर करके अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पंजाब के अंदर एक बात करते हैं, हरियाणा में दूसरी बात करते हैं और इसका नुकसान हर हरियाणवी को हो रहा है, अगर आप विषयांतर करके उन लोगों का साथ देना चाहते हैं तो मैं अपने आप को इस बात से अलग करता हूं। आज हरियाणा की बात होगी, हरियाणा के हक और हकूक की बात होगी, उसके लिए हम अंतिम छोर तक भी लड़ने जाएंगे, अंतिम श्वास तक भी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, जब अकाली सरकार थी आपके साथ, तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं छेड़ा? हरियाणा सॉल्व क्यों नहीं किया? भाजपा सरकार ने ही हमेशा 2014 में हम सत्ता में आए, तब से ही हमने SOL पर काम शुरू किया। उससे पहले का भी मेरे पास टाइमलाइन पूरी की पूरी पड़ी हुई है। किस प्रकार से हम 10-10 साल तक कांग्रेस की सरकार के दौरान, जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, 10 वर्ष तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर किसी ने कोई चींटी भी नहीं चलने दी, धूल जमती रही। हम नवंबर 2014 में सत्ता में आए, फरवरी 2015 में हमने कार्रवाई शुरू करवाई और हमारे अथक प्रयासों द्वारा, हमारे कमेंडेबल एफर्ट्स द्वारा मार्च 2016 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। अक्टूबर आते आते हमने हरियाणा के हक में फैसला लिया। इसके लिए अनेक बार हरियाणा के बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल मिले, चाहे विपक्ष को लेकर मिलना हो, चाहे भाजपा के नेताओं को लेकर मिलना हो, चाहे केंद्र के मंत्रियों को साथ जाकर हरियाणा के मंत्रिमंडल को मिलना हो, चाहे सभी विधायकों को मिलना हो, चाहे अलग अलग सोशल इन्फ्लुएंशियल ग्रुप को लेकर मिलना हो, चाहे किसानों को लेकर मिलना हो। हमने हर प्रकार से प्रयास करके माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, उनसे हमने निवेदन किया और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल के तहत सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 10 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर सुनवाई शुरू हो। मार्च 2016 में सुनवाई शुरू हुई और अक्टूबर 2016 में उसका नतीजा भी हमने अपने हक में ले आए। उसके बाद भी हम वहां नहीं रुके, हमने तुरंत सुप्रीम कोर्ट की जो 2002 और 2004 वाले जो आदेश हैं उनकी अनुपालना के लिए एग्जीक्यूशन की फाइल की और वो एग्जीक्यूशन का भी जो आदेश है अपने हक में लेकर आए। अब केवल पंजाब की हट है, उस हट को भी नहीं चलने दिया जाएगा। 2014 से पहले यानी 1966 से लेकर 2014 तक के 48 साल एक तरफ और 2014 के बाद से आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 4 अप्रैल 2022 ये एक तरफ। तराजू में तोलकर देख लीजिए, पलड़ा इन 7 सालों का भारी मिलेगा उन 48 सालों से। हरियाणवी से एक हरियाणवी होने के नाते ये अपील करता हूं
कि अब हमारे हक और हकूक की लड़ाई है, अब जन जन को खड़े हो जाना है, अपने हक और हकूक के लिए अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। हम लोग अपना हक छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी जब हम अपने हक के लिए लड़े थे। कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें चंडीगढ़ के अन्यायपूर्ण, गैर संवैधानिक और नाजायज जो प्रस्ताव चंडीगढ़ ने पारित किया और उसका धमकी भरा जो उसका मजमा था, उसका विरोध किया जाएगा, उसके निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, हरियाणा की राजधानी है और हरियाणा की राजधानी रहेगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा जी। उसके बाद हम चंडीगढ़ के विषय पर, एसओएल के विषय पर और पंजाब द्वारा लगातार 55 साल से हमारे साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम हर आंदोलन, जिस प्रकार का भी आंदोलन होगा, जिस प्रकार की भी क्रांति की आवश्यकता होगी, वो करेंगे। जो कुछ भी संभव होगा वो सब कुछ करेंगे, जो संभव नहीं भी होगा वो भी करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ही मुद्दा है कि हरियाणा का हक और हरियाणा का हकूक नहीं छीना जा सकता। पंजाब की इस प्रकार की कुचेष्टा, पंजाब के सियासतदानों की इस प्रकार का दुस्साहस, हरियाणा का जन जन इसका विरोध करता है। हम आक्रोशित हैं, हम इसके लिए अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर राजनीति करने वाले दलों को मैं चेताना चाहता हूं कि वो पंजाब में एक बात करनी और हरियाणा में एक और दूसरी बात कहनी, इसको छोड़ दें। हरियाणा का जन जन विवेकशील है, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। वो समझती है कि किस प्रकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर तो हरियाणा के हितों के हरण पर ठहाके मार रहे थे और यहाँ पर खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर वो वास्तव में हरियाणा के साथ हैं तो वो अपनी या तो पार्टी के नेतृत्व को कहें कि पंजाब के उन विधायकों पर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, और या तो खुद वो यहाँ पर हरियाणा से इन पार्टियों से दूर हो जाएं, इन पार्टियों से खुद को अलग करें। नहीं करते तो ऐसा माना जाएगा वो केवल टोकन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा हरियाणा जी। सर बताएं आज की चंडीगढ़ के मुद्दे। हरियाणा के जन जन का आक्रोश और जन जन का रोष को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा के जन जन की बात करने वाली पार्टी है, जन जन के साथ रहने वाली पार्टी है, उसने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आक्रोश उत्पन्न हुआ है, चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की विधानसभा में एक अलोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक, गैर वाजिब जो प्रस्ताव शुक्रवार को पंजाब की सरकार ने सभी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं थी, ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया, उसके विरोध में यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी गई थी।